आज है 28 अगस्त। श्री गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। पटना के गर्दनी वाले इलाके में एक छात्रा ने खुद को आग के हवाले कर लिया। जानकारी के अनुसार अमला टोला बालिका विद्यालय में एक छात्रा ने खुद को आग लगा लिया, जिससे स्कूल परिसर में हंगामा मच गया। सुनते ही थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। स्कूल के बाहर लोगों ने भीड़ जमा हो गई और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। पश्चिम चंपारण के सिकटा में एसएसबी और पुलिस ने भारतीय नेपाल सीमा से 62.666 किलोग्राम चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास एक बाइक और 16,500 रुपये भी जब्त किए गए। गिरफ्तार तस्कर बेतिया के रहने वाले हैं और चरस को दिल्ली भेजने की योजना बना रहे थे। मेरठ में सेंट पैट्रिक्स एकेडमी में बस में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दिल्ली देहरादून हाईवे पर परतापुर थाने के पास हुई घटना में बस में इंजन में शॉर्ट लगी और आग लग गई। चालक ने शिक्षक की मदद से 18 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। दमकल की गाड़ी ने आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया। भोजपुर के चरपोखरी प्रखंड में लंपी रोग से पशुपालक परेशान है। टीकाकरण में लापरवाही के आरोप में कई पशुओं की मौत हो चुकी है। पशुपालक घरेलू उपचार और होम्योपैथिक दवाओं का सहारा ले रहे हैं, लेकिन स्थिति गंभीर बनी हुई है। किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। बिहार के पूर्णिया जिले के केनगर प्रखंड में उद्योगों की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने 279.65 करोड़ जमीन के अधिग्रहण का फैसला किया है। इस योजना के लिए 66,91,91,318 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मंत्री लेसी सिंह ने बताया कि इस कदम से क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा और बेरोजगारी कम होगी और युवाओं के रोजगार के लिए अवसर मिलेंगे। केंद्रीय संचार मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासामी ने आज इंडिया पोस्ट और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रदर्शन की समीक्षा की। चर्चा का केंद्र डिजिटल पहल, उपभोक्ता सुविधा और सेवाओं को देश भर में अधिक सुलभ बनाने के उपाय रहे। श्री पेमासानी ने इस बात पर जोर दिया कि इंडिया पोस्ट और आईपीबी के बीच निकट समन्वय की आवश्यकता है, ताकि नागरिकों, विशेष रूप से दूर दराज क्षेत्र में रहने वाले को उन द्वार पर ही सस्ती और भरोसेमंद सेवाएं मिलती रहे। देश की नई वायु रक्षा प्रणाली IADWS के सफल प्रशिक्षण के साथ ही भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास अत्याधुनिक और बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है। यह प्रणाली दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और क्रूज मिसाइल जैसे खतरों को अलग अलग स्तर पर रोकने और हवा में मार गिराने की सक्षम है। भारत के लिए ट्रंप द्वारा नियुक्त दूत मोदी की कूटनीतियों मुश्किलों को और बढ़ा रहा है। इस उलझन से बाहर निकलने का रास्ता और कठिन होगा। उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री मिहाई पोप्सोई मोल्दोवा की सरकार और जनता को उनके स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक बधाई। हमारे संबंधों को निरंतर मजबूती को महत्व देते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने रण संवाद में विशेष बलों अभियानों और हवाई एवं हेलीबोर्न अभियानों के लिए संयुक्त सिद्धांत जारी किए। सिद्धांत निर्देशालय एकीकृत रक्षा और स्टाफ मुख्यालय में तत्वाधान में तीनों सेनाओं के सक्रिय भागीदारी से तैयार किए गए ये सिद्धांत विशेष बलों के अभियानों और हवाई अभियानों के संचालन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों, परिचालन अवधारणाओं और अंतर संचालित ढांचों को निर्धारित करते हैं। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय 16 अगस्त से 14 सितंबर 2025 तक राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में बहुव्यंजक स्ट्रीट फूड का उत्सव, पाक कला और शिल्प प्रस्तुत कर रहा है। पंजाब में लगातार बारिश से 7 जिलों में बाढ़ की चपेट में। रेस्क्यू के लिए सेना का हेलीकॉप्टर जर्जर बिल्डिंग पर उतारा था। छत से हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने के बाद ही बिल्डिंग का अगला हिस्सा धराशायी होकर पानी समा गया। जम्मू कश्मीर माता वैष्णो देवी मंदिर के पास कल हुए लैंडस्लाइड में मरने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 30 पहुंची है। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकती है। खराब मौसम की वजह से यात्रा रोक दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा पुल टूटने के बाद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा, वरना हादसे में गाड़ी में बैठे लोगों की जान जा सकती है। जम्मू कश्मीर में नदी पर बने पुल के टूटने का यह वीडियो सामने रहा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपना दावा दोहराया है कि उनकी ट्रेड डील रोकने की धमकी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुक गया था, लेकिन इस बार ट्रंप ने और भी बड़ा दांव खेला है। उनका कहना है कि उन्होंने उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान दोनों से बात की थी। उन्होंने दोनों देशों को साफ चेतावनी दी थी कि अगर तनाव नहीं रुका तो अमेरिका किसी भी तरह की व्यापार डील नहीं करेगा, इतने ऊंचे टैरिफ लगाएगा कि वह सर घूम जाएगा। ट्रंप ने कहा कि उनकी इस सख्त चेतावनी के बाद करीब 5 घंटे के भीतर ही हालत काबू में आ गए। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि मामला फिर से भड़क सकता है।
बीपीएससी टीयर 4 एक हफ्ते में भेजी जाएगी अधियाचना, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग के अगले एक हफ्ते के भीतर बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के टीयर 4 यानी चौथे चरण की शिक्षा भर्ती परीक्षा की अधियाचना भेज देगा। इस प्रक्रिया के शुरू होने के बाद राज्य में बड़ी संख्या में शिक्षक की बहाली का रास्ता साफ हो जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था की ओर मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है। हम लोग शीघ्र एक सप्ताह के अंदर अपनी अधियाचना टीआरई 4 तक भेज देंगे। किस सब्जेक्ट में हमें कितना टीचर चाहिए, उसके बाद जो बीपीएससी पर निर्भर करता है क्योंकि क्या शेड्यूल निकालते हैं एग्जाम का। आईआईएम बेंगलोर की प्रोफेसर श्रीवर्धनी झा को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। भारत प्रबंधन संस्थान आईआईएम बेंगलोर की प्रोफेसर श्रीवर्धनी झा को इस वर्ष के राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। यह सम्मान उन्हें 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाएगा। श्रीवर्धनी झा को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान, शोध कार्य और प्रबंधन शिक्षा में नवाचारों के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी सूची में उनका नाम शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार हर वर्ष उन शिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हो और विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में विशेष भूमिका निभाई हो। इस सम्मान को प्राप्त करना किसी भी शिक्षक के लिए गौरव का विषय माना जाता है। आईआईएम बेंगलोर और उनके सहयोगियों ने इस उपलब्धि पर प्रोफेसर झा को बधाई दी है। टीसीएस ने बनाई नई एआई सर्विस ट्रांसमिशन यूनिट। आईटी दिग्गज टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस ने एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सर्विस ट्रांसमिशन यूनिट की स्थापना की है। कंपनी ने इस यूनिट का नेतृत्व अमित कुमार को सौंपा है, जिन्हें मुख्य एआई सर्विस ट्रांसमिशन अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस कदम का उद्देश्य एआई आधारित समाधानों और डिजिटल सेवाओं में तेजी लाना है, जिससे ग्राहकों को अधिक स्मार्ट और ऑटोमेट बिजनेस प्रक्रियाएं उपलब्ध कराई जा सके। टीसीएस का मानना है कि यह एआई भविष्य का सर्विस इंडस्ट्री का आधार बनने जा रहा है और इस दिशा में कंपनी की यह पहल वैश्विक प्रतिस्पर्धा में उसकी स्थिति को मजबूत करेगी। OnePlus ने लॉन्च किया Nord Buds 3R। 54 घंटे की बैटरी और एआई फीचर से लैस स्मार्टफोन ब्रांड OnePlus ने भारतीय बाजार में अपने नए Nord Buds 3R ईयरबड्स लॉन्च कर दिए हैं। कंपनी ने इनकी कीमत मात्र 1799 रखी है, जिससे यह बजट सेगमेंट के बेहद किफायती विकल्प बन गए हैं। Nord Buds 3R की सबसे बड़ी खासियत है इसकी लंबी बैटरी लाइफ, जो केस समेत कुल 54 घंटे तक बैटरी बैकअप देती है। इसके अलावा इसमें एआई आधारित नॉइज कैंसिलेशन और रियल टाइम ट्रांसलेशन आधुनिक फीचर भी शामिल है। बेहतर ऑडियो क्वालिटी के लिए 12.4 mm के टाइटेनियम ड्राइवर्स और OnePlus 3D ऑडियो सपोर्ट दिया गया है। साथ ही यह ईयरबड्स डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी, गूगल फास्ट फेयर और 47 ms लो लेटेंसी गेमिंग मोड से भी लैस है। पानी और धूल से बचाने के लिए Nord Buds 3R को IP55 रेटिंग मिली है। कम कीमत और दामेदार फीचर्स के चलते कंपनी की उम्मीद है कि यह प्रोडक्ट युवाओं के बीच बड़ी लोकप्रियता हासिल करेगा। एआई प्लेटफॉर्म पर कॉपीराइट विवाद गहराया, जापान से भारत तक उठी आवाज। सिम्बुन ने एआई सर्च इंजन परप्लेक्सिटी को कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया है। आरोप है कि उनकी खबरों को बिना अनुमति कॉपी और इस्तेमाल किया गया। भारत में भी इसी तरह की चिंता बढ़ रही है। एएनआई ने नवंबर 2024 में ओपन एआई के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में केस दर्ज कराया था। वहीं डीएनपीए का कहना है कि एआई परप्लेक्सिटी पत्रकारों की मेहनत का मुफ्त में फायदा उठा रहे हैं और इससे पत्रकारिता के आर्थिक स्थिरता खतरे में है। अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी टाइम्स ने ओपन एआई पर मुकदमा किया है कि जबकि यूरोप में कई प्रशासकों ने या तो एआई कंपनी से लाइसेंस डील की है या फिर उनके कॉलर्स को भी ब्लॉक कर दिया है। भारतीय प्रकाशक चाहते हैं कि सरकार जल्द कदम उठाए और एआई कंपनी के लिए न्यू रेवेन्यू सोर्सिंग एवं लाइसेंस सेगमेंट लागू करे, ताकि पत्रकारिता की विश्वसनीयता और स्थिरता बनी रहे। मोदी ने की मारुति की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च, 100-200 में होगी निर्यात। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के हंसलपुर प्लांट में मारुति की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी ई विटारा को एक्सपोर्ट के लिए फ्लैग ऑफ किया है। यह पूरी तरह से भारत में बनी कार होगी, जिसे जापान और यूरोप समेत 100 से ज्यादा देशों में भेजा जाएगा। भारतीय बाजार में ई विटारा का मुकाबला MG S7 EV, टाटा कर्व EV, हुंडई क्रेटा EV और महिंद्रा BE6 जैसी गाड़ियों से होगा। हंसलपुर प्लांट में
कंपनी ने 21,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिसकी सालाना क्षमता 4.5 लाख यूनिट्स उत्पादन की है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से कटरा में भूलक 5 श्रद्धालुओं की मौत, सेना ने संभाला मोर्चा। जम्मू कश्मीर के कटरा में भारी बारिश के चलते वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर अर्धकुमारी गुफा के पास बड़ा भूलग्न हुआ। हादसे में 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हुए हैं। घटना स्थल पर मलबा गिरने से यात्रा मार्ग बाधित हो गया है। भक्तों को अफरा तफरी मची गई है। राहत और बचाव कार्य के लिए सेना ने NDRF और SDRF टीमों को तैनात की गई है। बारिश के चलते यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। प्रशासन ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उत्तर भारत में मानसून ने विकराल रूप ले लिया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। पहाड़ी राज्यों में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। वहीं मैदानी इलाकों में जल भराव और बाढ़ जैसे हालत में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही है मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। खबरें दिल्ली से। दिल्ली NCR में इन दिनों मौसम कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गया है, लेकिन ये मेहरबानी अब परेशानी बनती जा रही है। लगातार हो रही बारिश ने सड़कों को तालाब बना दिया है, ट्रैफिक रेंग रहा है और ऑफिस से लेकर स्कूल तक सब कुछ धीमा पड़ गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे राजधानी के तापमान में भी कुछ गिरावट आएगी। खबरें बिहार से। बिहार में फिलहाल बारिश ने कुछ दिनों के लिए विराम ले लिया है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और उससे भारी गर्मी लोगों को बेहाल कर रहा है। बुधवार को किशनगंज को छोड़कर पूरे राज्य में बारिश नहीं हुई है और इन जिलों में सिर्फ हल्की बूंदे बूंदे बारिश हुई है। कृषि विज्ञान केंद्र खोदावापुर में किसानों को आधुनिक खेती से अवगत कराने के लिए दिवसीय कृषि शिविर का आयोजन किया गया है। सौरभ जायसवाल की पहल पर आयोजित इस शिविर में 30 से अधिक किसान ने हिस्सा लिया। कृषि विज्ञान के वरिष्ठ वैज्ञानिक और अधिकारियों ने शिविर में जलवायु परिवर्तन और मिट्टी की घटती उर्वरता जैसी चुनौतियों पर चर्चा की। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जैविक खाद और फसल चक्र की जानकारी दी गई। समस्या समाधान सत्र में किसानों ने धान की फसल में पीलापन, सब्जियों में कीट, मिट्टी की गुणवत्ता और पानी की कमी जैसी समस्या रखी। विशेषज्ञों के जैविक कीटनाशकों और कम पानी में उगने वाली फसलों के बारे में बताया। इस बार DAP की कमी ने जरूर चिंता बढ़ाई है, लेकिन राहत की बात यह है कि अब ऐसे विकल्प मौजूद है जो मिट्टी को जरूरत पोषण देने के साथ पैदावार और मुनाफे दोनों को दुगना करने की क्षमता रखता है। DAP की कमी से चिंतित किसानों के लिए राहत की खबर यह है कि सरकार अब NPK और सिंगल सुपर फास्फेट जैसे खादों को बढ़ावा दे रही है। ये दोनों ही खाद न केवल लागत को कम करने में मदद करते हैं, बल्कि मिट्टी को जरूरत पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक SSP DAP से सस्ता होता है और इसमें सल्फर और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो DAP में अनुपस्थित रहते हैं। AI की मदद से बहुत सारे लोग का काम आसान हो गया है और बेहतर हो पा रहा है। अब AI किसानों का काम भी आसान करेंगे और उन्हें खेती से जुड़े टिप्स देंगे। इसके लिए गूगल के 2 AI टूल्स काम आ सकते हैं। अजमेर में गणेश चतुर्थी कल हर्षोल्लास से मनाई जा रही थी। सुबह से ही शहर के गणेश मंदिरों में भक्तों की भीड़ दर्शन के लिए लगी हुई थी। शहर के प्रसिद्ध आगरा गेट गणेश मंदिर पर 2100 सुपारी के खास पूजन किया। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी दर्शन कर आरती की। यहाँ पर भक्तों ने 11 पाउंड का केक काटा। शहर में 300 से ज्यादा पंडाल में गणेश महोत्सव शुरू हुआ। 12 बजे गणेश मंदिर में जन्मोत्सव की आरती हुई। ढोल बाजा के साथ बप्पा का स्वागत हुआ। रानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था खजराना गणेश मंदिर का निर्माण। इंदौर शहर के आस्था और विश्वास का प्रतीक खजराना गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी महापर्व की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस वर्ष मंदिर में भक्तों के लिए कई नई व्यवस्थाएं की गई हैं। सबसे बड़ी सौगात मंदिर परिसर में बना अस्थायी ट्रांसपेरेंट शेड है, जिससे बारिश और गर्मी के मौसम में आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन और आरती के दौरान राहत मिली। बिपाशा बसु ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर जो वीडियो शेयर की है, उसमें उनकी बेटी देवी अपने नन्हे हाथों पर भगवान गणेश की मूर्ति बनाती दिखी। इस दौरान यह येलो कलर के कुर्ता और सलवार पहनने दिख रही है और बालों की पोनीटेल बनाए बेहद प्यारी लग रही है। एक्ट्रेस ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, गणपति बप्पा मोरया। HDFC बैंक ने अपने प्रीमियम बैंकिंग सर्विस
प्रोग्राम के नियम में बदलाव करने का ऐलान किया है। यह बदलाव 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। बैंक ने अपने ग्राहकों को अधिकारिता तौर पर इस बात की जानकारी दी है। बैंक ने कहा कि यह बदलाव नई टोटल रिलेशनशिप वैल्यू जरूरत पर केंद्रित है और बता दें कि एम्प्लॉय प्रोग्राम एक प्रीमियम बैंकिंग सर्विस है और चुनिंदा ग्राहकों के लिए। शेयर बाजार में कल कोई कामकाज नहीं हुई। सेंसेक्स और निफ्टी पर कल कोई ट्रेंडिंग नहीं दिखी। कोई शेयर खरीदा या बेचा नहीं गया। शेयर बाजार में कल छुट्टी था। गणेश चतुर्थी के मौके पर कल बुधवार 27 अगस्त को भारतीय शेयर बाजार बंद, यानी इस हफ्ते शेयर बाजार में सिर्फ 4 दिन ही काम होने वाला है। बुधवार की छुट्टी के चलते सिर्फ 4 दिन ही काम होगा। शनिवार रविवार की साप्ताहिक छुट्टी रहेगी। 7000 mAh बैटरी वाला पतला 5G फोन, वो भी सिर्फ 19,999 रुपए में, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर भी। Realme ने भारत में P सीरीज की तहत Realme P4 और Realme P4 Pro लॉन्च किए हैं। P4 पहले से उपलब्ध है, जबकि Pro मॉडल आज से फ्लिपकार्ट पर बिकेगा। इसमें 7000 mAh बैटरी और 80 वाट चार्जिंग है। Realme P4 Pro में 6.8 इंच का एमोलेड डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 7 4 चिपसेट है। इसमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्टेड है। जीमेल यूजर्स के लिए बड़ा अलर्ट, AI से हो रहा है साइबर अटैक। छोटी सी गलती और चलाने लगेगा आपका अकाउंट। जीमेल यूजर्स के लिए एक अलर्ट जारी किया गया है। AI वाले साइबर अटैक में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। ये अटैक्स इतने स्मार्ट तरीके से किए जा रहे हैं कि किसी भी आम यूजर को आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। गूगल ने खुद बताया है कि AI अब हैकर्स का नया हथियार बन चुका है, जिससे वो लोगों के अकाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं और उनकी पूरी डिजिटल लाइफ पर कब्जा कर सकते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि इन अटैक्स को अंजाम देना मुश्किल नहीं है। हैकर्स खुद को गूगल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव बताकर कॉल करते हैं और उसके बाद एक फॉलो अप मेल भी भेजते हैं ताकि यूजर को शक ना हो। ऐसे मेल अक्सर योर अकाउंट हैज बीन कॉम्प्रोमिस्ड जैसे मैसेज के साथ आते हैं। जब कोई यूजर घबराहट से उस लिंक पर क्लिक करता है तो हैकर सिस्टम का बैकडोर खोल लेता है और आसानी से पर्सनल डिटेल्स तक पहुंच जाता है। पाकिस्तान में बाढ़ का कहर, भारत की चेतावनी के बाद 1.5 लाख लोग सुरक्षित स्थानों पर। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत का बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। भारत ने मानवता दिखाते हुए पाकिस्तान को सतर्क रहने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद 1.5 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। सतलुज, रावी और चिनाब नदियों के किनारे के गाँव खाली कराए जा रहे हैं। गणेश चतुर्थी के मौके पर सोने या चांदी खरीदने के लिए बाजार जा रहे हैं तो पहले ताज़ा भाव जान लीजिए। आज सोने के दाम में 380 रुपये प्रति 10 ग्राम का उछाल है, लेकिन चांदी की कीमतों में हालांकि गिरावट आई है। आज 22 कैरेट सोने के दाम 94,050 रुपया है। 24 कैरेट का भाव 1,02,590 रुपया है और 18 कैरेट सोने का रेट 76,950 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। वही 1 किलो चांदी का रेट 1,19,900 रुपये चल रहा है। अब जान लेते हैं राशिफल। मेष से कर्क राशि तक मेहनत रंग लाएगी। काम काज में सफलता और परिवार से सहयोग मिलेगा। व्यापार और नौकरी दोनों में प्रगति होंगे। सिंह से वृश्चिक राशि तक धन लाभ की संभावना है। अटके हुए काम पूरे होंगे, लेकिन खर्चों पर ध्यान देना होगा। कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। धनु से मीन राशि तक विद्यार्थियों और नौकरी पेशा लोगों के लिए शुभ दिन गए अवसर मिलेंगे। रिश्तों में मधुरता आएगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कुल मिलाकर आज का दिन सकारात्मक है। छोटे प्रयास भी बड़े परिणाम दिला सकते हैं।